आप थोड़ा समझो, आपके जून में एग्जाम है सर, दिन बाकी नहीं है, फरवरी खत्म हो गया, 14 फरवरी हो चुकी है आज, और टोटल मिला के 12-13 दिन बचे हैं, ठीक है। और सिर्फ मार्च और अप्रैल और मई, अभी तो वैसे बीकॉम के एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएंगे आपके। कब स्टार्ट है आपके? 27 से, और कब तक चलेंगे? 15 मार्च। तो ये 15 दिन तो गायब हो गए। 15 छोड़ो, 15 से पहले 5 दिन भी लगा लो, थोड़ी तैयारी व्यारी करनी, कुछ देखना, बुक्स उठाना, धूल मिट्टी उठानी उसकी, काफी काम होते हैं उसमें, तो कम से कम 20 दिन तो गए। तो मतलब कहना क्या चाह रहा हूं, आप काउंट करके चलो। प्रॉब्लम पता क्या है, आप अभी काउंट नहीं करे, कई बच्चे के लिखा ही नहीं हुआ कितने दिन बचे हैं, उनको बस क्या लग रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने बचे हैं अभी। अभी तो दिसंबर वालों का रिजल्ट नहीं आया बहन, अभी तो उनका रिजल्ट आएगा। आप एक बार काउंटिंग कर लो, डेज कितने बचे हैं, उसमें कितने दिन बीकॉम में जाएंगे। और अभी कई बच्चों को पता है आने वाले टाइम में उनकी शादियां, फेस्टिवल भी होंगे, घरों में कुछ होगा, ऐसा माहौल बनता है, ठीक है। तो मतलब आपको पहले से पता है ना सब कुछ। अब सब कुछ पहले से पता होने के बावजूद भी आपका प्लान तैयार नहीं है। आपको पता है 20 दिन बीकॉम में जाएंगे, आपको पता है इस दिन मेरे इसकी शादी है, उसमें 3 दिन और निकाल दो, तो आप उसको माइनस करके चेक करो हाथ में कितने दिन बचे हैं, और फिर चेक करो तैयारी कैसे करनी है। ये 90 दिन काउंट मत करो, 90 नहीं है, आप समझो मेरी बात, 90 नहीं है। तो आप डेज अपने अपने निकाल लो कितने बचे हैं, हंसने की बात नहीं है नालायक। मेरे को तो पटेल नगर वाले बच्चों का बहुत डर लग रहा है, लक्ष्मी नगर वाले बच्चे बहुत सिंसियर बच्चे हैं, सही बता रहा हूं कसम से। आपको बुरा लग रहा होगा, बट भाई साहब 8 बजे का मतलब वहां पे 8 बजे है। ये मत कहो कि वहां पीजी से लोग आते हैं, वो दूर से भी आते हैं। 1 बजे सोनीपत से 2 लड़कियां आती हैं, सुबह सुबह 8 बजे पहुंच जाती हैं, और आज तक सिंगल क्लास लेट नहीं की, सोनीपत से आ रही हैं वो, सुबह ट्रेन पकड़ती है 5 बजे, वो कोई हॉस्टल में नहीं रहती, और फिर शाम को वापिस जाती हैं, उनकी फैमिली उनको यहाँ रहने नहीं दे रही। तो मतलब सिंपल सी बात है, बच्चे हर कैटेगरी के हैं, आप अपने कंफर्ट से बाहर निकलोगे सब कुछ पॉसिबल है। ये एक्सक्यूज है कि वो पीजी में, भाई उठना उनको भी पड़ता है, उठ के ही आते हैं वो, सो के तो नहीं आते ना, और बिल्कुल फ्रेश होके आते हैं। ये नहीं कि आगे बैठ जाएंगे, हाँ क्या चल रहा है, आगे फिर आगे, तो मुंह हाथ में वो तो पानी तो मारते होंगे, वो भी कुछ तो करते ही होंगे ना, वो नहा धो के तो आते होंगे कुछ ना कुछ, बेकार की बातें। वो पीजी में रहते हैं। आपके भले की बात कर रहा हूं, थोड़ा सुधर जाओ, ठीक है। मेरे को बहुत डांटना पड़ता है यहाँ पे, खास तौर पे, वहां इतना डांटना नहीं पड़ता। वहां 8 स्टार्ट करता हूं, 8:15 तक पूरी पैक होती है क्लास, और बिल्कुल शांति से बच्चा भाई साहब पार्टिसिपेट करता है। मैं ये नहीं कह रहा पार्टिसिपेशन यहाँ नहीं करते, करते हो बहुत बढ़िया करते हो, बट प्रॉब्लम क्या, मैं 8, 8:15, 8:30, 8:45, 9 मर्जी से आ रहे हैं, खुले दरबार हैं, जय माता दी, चल पड़ते हैं, चल बहन चल, बहन टेंशन मत ले, चल, आज तक कौन समझ में आया है, चल बहन। मतलब कोई लेना देना ही नहीं है, कोई मेरे को लग ही नहीं रहा कोई दिमाग में कुछ विजन है, कोई टारगेट है, कुछ करना है, कुछ नहीं करना। क्या कुछ चाहते हो जिंदगी से? नहीं चाहते, मेरे को तो नहीं लग रहा बिल्कुल भी। हर बच्चे की एक्सपेक्टेशन है कि पास हो जाए जून में, बट किसी की एक्सपेक्टेशन ये नहीं है उसके लिए मुझे कुछ करना भी है। हर बच्चा चाहता हर पेपर में 60+ नंबर हो, बट कोई उसके लिए एफर्ट्स नहीं करना चाहता। हर बच्चा रैंक होल्डर को देख के मोटिवेट होना चाहता है, बट रैंक होल्डर की जैसे मेहनत नहीं करना चाहता। हर बच्चा चाहता है कि मेरे 80 नंबर हो, बट वो 80 नंबर आएंगे कैसे, उसके लिए प्लानिंग नहीं करना चाहता। हर बच्चा चाहता है कि मेरे एग्रीगेट बने बहुत बढ़िया, पेरेंट्स खुश हो जाएं, पर उसके लिए स्ट्रगल कितने हैं वो नहीं देखना चाहता। वो एक मेरे को लाइन ध्यान आ गई कि मतलब किसी, हमें लोगों ने मुझे यहां पहुंचते हुए देखा है, किसी ने मेरे पैर के नीचे के छाले नहीं देखे। ये रियलिटी है। वो लोगों ना मुकाम अच्छा लगता है, यार वो क्या कर रहा है यार, एक अलग ही दुनिया जी रहा है। भाई उसकी बैकग्राउंड, उसका बैकएंड भी देखो, वो रात रात भर सोता नहीं होगा, उसको उसके सपने सोने नहीं देते होंगे, उसको नींद नहीं आती होगी। तो सिंपल सी बात है, वो अब्दुल कलाम ने एक बात बहुत सही बात बोली है ना, कि सपने वही होते हैं जो आपको सोने ना दे। आपने तो आग लगी होनी चाहिए कि भाई साहब मुझे अब जून में करना है, तो जून में टाइम थोड़ा यार, जून तो ये आया पड़ा भाई साहब, जिनके बोध ग्रुप है वो तो सोचे ही मत भाई साहब, उनका दिमाग खराब हो जाना चाहिए इस टाइम। आपका पूरा प्लान तैयार होना चाहिए कि करना कैसे है मुझे। आपका कोई प्लान व्लान है नहीं, सुबह बस्ता उठाते हो, आ जाते हो, बस्ता उठा के घर रख देते हो, कापियां देख लूंगा, अभी कोई प्लान तैयार नहीं होगा। बिना प्लानिंग के काम चल रहा है, बिना प्लानिंग के लाइफ नहीं जी जाती। क्लियर कट है ये। आज अगर मैं सुबह उठता हूं तो मेरे सराहने पे यहाँ पे साथ में एक डायरी पड़ी होती है, रात को सोने से पहले रखता हूं, और सुबह उठते ही सबसे पहले जो भी मतलब अपना धरती माता को जो भी अपना
नमस्कार किया, उसके बाद पहला काम ये होता है कि मुझे दिन में क्या करना है। टू डू लिस्ट मेरी पूरी लिखी हुई है कि सुबह मेरे को क्लास लक्ष्य, आपने आज तक देखा होगा कितना टाइम हो गया हमें मिले हुए, आज तक मैं क्लास में लेट नहीं हुआ। टीचर्स लेट होते हैं क्लास में, बच्चे लेट नहीं होते, बच्चे आके बैठे होते हैं, टीचर आ रहे हैं 8, साढ़े 8, 8 बजे, 8:45। मेरे को लगता है मैं आधा घंटा किसी खराब कर रहा हूं, उसकी जिंदगी का आधा घंटा खराब कर दिया मैंने यार। आधा घंटा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है क्या लाइफ का किसी का? भाई अगर मैं मेरे को गिल्ट फील होती है, और ये मेरे साथ लक्ष्मी नगर में हुआ। एक दिन मैं 8 बजे क्लास में 8:15 घुस गया, मैं पूरा दिन गिल्ट में रहा, क्योंकि जब मैं क्लास में घुसा सारे बच्चे बैठे थे, मेरे को इतना गिल्ट फील हुआ, मेरे को यार 15 मिनट से मैं लेट आया हूं, कि 15 मिनट से बच्चे बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, क्योंकि हर बच्चे का टाइम फ्री नहीं है सर। टाइम की वैल्यू समझो, लिमिटेड टाइम है, आप कुछ करने के लिए आए हो, उस लिमिटेड टाइम में ही सबको करना है। ये नहीं आपके विजन ही नहीं है कुछ। 24 घंटे हैं तो 24 घंटे को प्लान करो, अनप्लान तरीके से लाइफ मत जियो। अनप्लान तरीके से कुछ नहीं होता। फिर आप रैंक होल्डर के इंटरव्यू सुन लेना, बस 25 तारीख को आएंगे, सर बुला लो ना, तुम भी तो कभी यहां पे आ जाओ ना। आप कुछ ऐसा करो ना, उनको बुला लो, वो तो आएंगे ही। भाई तुम भी तो कुछ ऐसा करो, तुम्हें यहां से यहां पे आना है, यहां से यहां आना बहुत मुश्किल है। अरे सर मैं 2 मिनट में उठ के आ जाऊंगा, वो बात एक अलग है। जब यहां पे आके बोलना, आप देखो वो अगर मोटिवेट कर रहे हैं तो क्या हम नहीं कर सकते? उसके अंदर ऐसी खास बात क्या आ गई भाई? उसने ऐसा क्या अलग कर लिया? कोई तीर तोड़ के लाया कहीं से? है तो वो आप में से ही ना। बट उसका विजन क्लियर था पहले दिन से कि भैया मेरे को रैंक लेना है, मेरे को रैंक लेना है, और कुछ देखना ही नहीं है। तो वो होती है लाइफ। ये नहीं क्या करना है खुद ही नहीं पता यार। बच्चे बैठे पढ़ने के लिए, निकालेंगे टैक्स, पहले सोचेंगे पढ़ू ना पढ़ू, फिर टैक्स घुसा देंगे, फिर कंपनी लो निकाल लेंगे, कंपनी लो सेटिंग उठा लेता हूं, सेटिंग उठाएंगे, फिर निकाल। भाई साहब 15 मिनट आधा घंटा तो इसी में इनको डिसाइड हो रहा है करना क्या है, और फिर कुछ नहीं करना उन्होंने। आधे घंटे में ऐसे थक गए वो, किताबें निकाल निकाल के, हाँ थक गया, अब आधे घंटे बाद पढ़ूंगा। अरे नालायक, तूने किया ही किया है। मतलब समझ ही नहीं आ रही क्या करना चाहते हो जिंदगी में। आप थोड़ा ना विजन बनाओ लाइफ में। आपके लिए कह रहा हूं, देखो आए हो तो ऐसे मत रहो जैसे दुनिया जी रही है। माना हम भी एक इंसान है, बट हर इंसान का एक विजन भी होना चाहिए। आपके दिल में कभी आग नहीं लगती कि यार जब दूसरों को देखते हो यार मुझे भी वहां होना है, तो वो आग को जगाओ ना। ठंडे हो जाते हो, अरे यार उसकी किस्मत तेज होगी। एक्सक्यूज जितने मर्जी दिलवा लो आप, जितने मर्जी एक्सक्यूज आ रहे हैं भाई साहब। अभी मैं दिखाऊंगा, अभी जैसे बच्चों के एग्जाम क्लियर होंगे ना, पता है मेरे पास आएंगे, क्यों नहीं क्लियर हुआ? 10 दिन पहले तबीयत खराब हो गई थी, भाई की शादी थी, बीकॉम के एग्जाम थे। क्यों भाई? ये तुझे पहले नहीं पता था? बीकॉम के एग्जाम आपको 1 साल पहले से पता है, बोलते हैं। शादी अभी फिक्स हुई है अचानक, कल भाई ने कहा शादी करूंगा, लड़की लेगा उन्हें, तो शादी 6 महीने पहले फिक्स हो रखी है। 1 साल से पहले आपको डेट पता है, आपको ये पता वो 3 दिन खराब होंगे, बट आप वहां तक आओगे, फिर 3 दिन गिल्ट फील करोगे, 3 दिन खराब हो गए। अरे तुम्हें पहले भी तो पता था, क्यों नहीं वो 3 दिन पहले प्लान किए? क्यों 8 घंटे को अपना आउटपुट 10 घंटे में नहीं लेके गए? क्यों 2-2 घंटे डेली बढ़ाए नहीं आपने, ताकि वो 3 दिन आप एंजॉय कर सको? आपको तो पहले से पता है। आज मुझे पता है आपको, मैं 17 तारीख को मेरे मामे की लड़की की शादी है, मैं क्लास लेके निकलूंगा, मुझे पता है 17 को शादी है। अब मुझे पहले से पता है, तो उसका काम मैंने पहले से संभाल कर रखा है। मैं 17 को शादी एंजॉय करूंगा, ये नहीं सोचूंगा कल क्या करना है, क्योंकि मेरा वो काम पहले से हुआ पड़ा है। सर लाइफ जियो, हर मूवमेंट को जियो, हर मूवमेंट को जीना सीखो। आप क्या करते हो? पीछे की टेंशन लेते रहते हो, आगे की टेंशन लेते हो, तो जो मूवमेंट चल रहा है उसमें जीतते नहीं आप। आधी तो ये टेंशन खा रखी हैं आप। मैं इसलिए कह, अभी क्या हुआ, कल लक्ष्मी नगर में एक बच्ची गिर गई, लक्ष्मी नगर में गिर गई। क्या हुआ, मेरी क्लास थी संडे को, वहां पे क्लास थी, आपको तो मैंने रिकॉर्डेड दी, वहां पे मेरी क्लास थी 8 से 12। अब 8 से 12 क्लास थी, तो बच्चे कहते सर अब छोड़ दो, 12 बजने में 5 मिनट बच्चे थे। मैं कहा बस अब छोड़ रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन कराया मैंने, 12 मिनट क्लास। अब बच्चा क्या होता है, एक्साइटेड था बहुत, क्लास छोड़ के चलो। अब बच्चा दौड़ रहा। अब देखो जो इंसान अभी यहाँ बैठा आराम से, स्टेयर्स ये बस नीचे यहाँ स्टार्ट हो गई, अचानक पैर फिसल गया। अब जल्दबाजी के चक्कर में कि मेरे को फटाफट से निकलना है, पैर फिसला और उसका फ्रैक्चर। फिर मैं उसको हॉस्पिटल लेके गया, उसका फ्रैक्चर बहुत ज्यादा हो गया यहाँ पे, उसकी सर्जरी, डॉक्टर ने कहा इसका इलाज सर्जरी है, प्लास्टर से भी नहीं होगा, ज्यादा फ्रैक्चर हो गया। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि 10 मिनट के बाद क्या होगा वो नहीं पता होता किसी को, बट मैं कह रहा हूं जो मूवमेंट अभी है उसको जीना सीखो।
मतलब टेंशन मत लो यार जिंदगी की। मतलब आप ये सोचो कि मेरे पास ये मूवमेंट है, इसमें मुझे एंजॉय करना है, इस मूवमेंट को जीना है मुझे, काम खत्म। अब उसकी फैमिली में फिर मैंने उसका जो भी मतलब जो मेरी तरफ से बन सकता था मैंने पूरा वो सपोर्ट किया। मैं कही आप टेंशन मत, तो देखो इसके अंदर गलती तो मेरी भी नहीं है ना। अब 3-4 दोस्त हा करते हो निकलते हैं। मैं आपको सही बता रहा हूं सर। अब जैसे क्लास तो हाँ गलत नहीं है, एंड ये लाइफ हमने भी जी है। मैं नहीं कह रहा कि ये कोई जिंदगी नहीं है, यही जिंदगी है। ये लाइफ आपको याद आएगी जब बहुत बड़े हो जाओगे। आज मेरे को स्टूडेंट लाइफ बहुत याद आती है, मन करता है यार वो लाइफ दोबारा जी लूं मैं, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ जैसी कोई लाइफ ही नहीं होती। अभी टेंशन क्या है, सिर्फ पढ़ना। अब टेंशन क्या है भाई साहब, फैमिली की, पढ़ाई, उसके बाद पैसे भी कमाने हैं। दिमाग में टेंशन भरी पड़ी है। अब अगर इतनी टेंशन लेके रहूंगा तो डिप्रेशन में घुस जाऊंगा। बट फिर मैंने एक बात अपने को समझा रखी है, क्या करेगा टेंशन लेके, भाई जो मूवमेंट है उसमें जी लेना। भाई जो ये तू कर रहा है उसमें बेस्ट दे दे, काम खत्म। मैं अगर 2.5 घंटे पढ़ा रहा हूं तो 2.5 घंटे अपना बेस्ट दे रहा हूं। मैं कोशिश करता हूं कि पूरी जिंदगी की आज मेरी बेस्ट क्लास होनी चाहिए। फिर कल दोबारा आएगा, कल दोबारा बेस्ट देंगे। हर दिन अपना बेस्ट दो, हर दिन हर पल अपना बेस्ट दो, कि इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। और अगर आपने दे दिया, गारंटी दे रहा हूं जून में आपके एग्जाम क्लियर है सर, कोई मुश्किल नहीं है यार। दुनिया निकाल रही है यार। एक्सक्यूज देने जब बंद कर दोगे ना, रास्ते अपने आप दिखेंगे। जिस दिन आपने एक्सक्यूज देने बंद कर दिया, जिस दिन आपने ये ठान लिया कि कमी मेरे अंदर है, आप कुछ कर जाओगे। आपने अगर ये ठान लिया कमी दूसरे के अंदर है, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उंगली वहां कर दी ना। कहते हैं ना वो एक उंगली अगर दूसरे करते हो तो आप देख लो 3 उंगली तुम्हारी तरफ भी है। वो कहते भाई अपनी तरफ से देख ले, और 3 है तुम्हारी तरफ, 3 एक उसके 3 तुम्हारी तरफ भी है। कि पहले अपने आप को सुधार, अगले को सुधार, अगला तो सुधारे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम तो सुधारें। तो सिंपल सी बात ये है, अपने आप का है, क्या कह रहे हो 5। अब जो भी मतलब आप मेरी बात समझ गए हो मैं कहना क्या चाहता हूं, कि विजन एक लिख लो कि जून इज माई लास्ट अटेम्प्ट। जिनके जून में हैं, आपके कॉपी हर जगह लिखा होना चाहिए, क्योंकि जब आप देखो घर में घुसो आपको बार बार याद आए कि जून में एग्जाम है मेरे। क्योंकि अभी आपके दिमाग में याद नहीं आ रहा, मेरे को लग रहा है नहीं याद, वो वैसे है जून में एग्जाम है, बट वो अभी है नहीं कि मैं कुछ करना है। हर कॉपी के पहले पेज पे लिखा हो, जहां पढ़ने के लिए बैठते हो वहां लिखा हो कि जून इज माई लास्ट अटेम्प्ट, मुझे निकालना है। तब निकलेगा जी। पागल होना पड़ता है, पागलों ने दुनिया बदली है, पागलों ने ही दुनिया बनी है। जो इंसान पागल हो गए पढ़ लिया वो निकल गया, और नहीं तो फिर अपना फिर 6 महीने, जून से दिसंबर, दिसंबर से जून, वो तो हर साल आते हैं, बच्चे बैठते हैं, आते हैं, क्लियर होते हैं, सबको पता है वो तो। ठीक है, चलो वापिस आओ।